हेलो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कक्षा 7 की आपकी इतिहास की बुक के चैप्टर 6 के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स और चैप्टर का नाम है ईश्वर से अनुराग। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ तो आपकी बुक में ही क्वेश्चन आंसर्स जहाँ पे दिए हैं वहीं से मैंने लिए हैं, रिक्त स्थान और जो मैच द फॉलोइंग है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन उसमें से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं। संत की जीवनी को संत जीवनी लेखन या धार्मिक जीवनी, ये संतों के जीवन का लेखन है। खानका क्या है? सूफी संत जहाँ अक्सर रहते भी थे उसको खानका कहते हैं। और ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तुलसीदास जी ने रामचरित मानस को अवधी भाषा में लिखा था और रामानुज जो थे वैशिष्ट्यवाद के समर्थक थे, जिसका अर्थ है आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। बसवन्ना, अलम प्रभु, अक्का महादेवी, इन्होंने वीरशैव आंदोलन शुरू किया था। आई होप ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं मैंने इस चैप्टर के लिए वही सब लिए हैं, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट भी हैं और तकरीबन हर चीज को कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों की मान्यताओं और प्रथाओं का वर्णन करना है। ये सभी के सभी मानते थे कि संन्यास लेना चाहिए, संसार के त्याग कर देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर आपको मुक्ति चाहिए, भगवान को पाना है, तो ध्यान करना पड़ेगा आपको और उसके लिए योगासन करने पड़ेंगे, श्वास का अभ्यास करना पड़ेगा, यानी सांसों का अभ्यास करना पड़ेगा और ध्यान के माध्यम से आप शरीर को प्रशिक्षण देना चाहिए। फिर कबीरदास जी, जिनके दोहे बहुत पॉपुलर हैं। कबीरदास जी द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख विचार क्या थे, उन्होंने ये कैसे व्यक्त किए? उन्होंने बाहरी पूजा और जाति व्यवस्था को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि निराकार परम ईश्वर में विश्वास करते थे कि ईश्वर जो है निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है और जो आप अपनी भक्ति से आप ईश्वर को पा सकते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं तो। मतलब बाहरी पूजा, जो हम पूजा पाठ करने के लिए थालियां सजाते हैं, आरतियां कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप भक्ति करें मन से भगवान की। ये उनका मानना था। और कबीर की शिक्षाएं दोहे या छोटी कविताओं के रूप में हैं और उनकी कविता की भाषा बोले जाने वाली हिंदी का ही एक रूप थी। हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में किया है, नहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमने इनका नहीं लिया है। ओके, कबीर जी के बारे में ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सूफियों की प्रमुख मान्यताएं और प्रथाएं क्या थी? सूफी लोग कौन थे? ये मुस्लिम लोग थे जो कि रहस्यवादी थे और इन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पर जोर दिया। रहस्यवादी से क्या मतलब हुआ? इनके रहस्यों को जानना कठिन था। ये कितने पहुंचे हुए थे, कितने हद तक इन्होंने ईश्वर को पा लिया था, ये एक आम इंसान नहीं जान सकता था। तो इनके रहस्य बने रहते थे आम जनता में। वे सभी साथी मनुष्यों के प्रति दया करते थे और इन्होंने विस्तृत अनुष्ठानों को अस्वीकार कर दिया था। मतलब लंबी पूजाओं के तरीके जो होते हैं वो सब की जरूरत नहीं है। इनका मानना था कि दिल को, दुनिया को एक अलग तरीके से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है और अपने मास्टर के, पीर के, अल्लाह के को अगर पाना है उसके लिए जिक्र, चिंतन, समा, सांस नियंत्रण आदि का उपयोग करके प्रशिक्षण के तरीके विकसित किए और बताया लोगों को। फिर अगला है, आपको क्यों लगता है कई शिक्षकों ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को खारिज कर दिया? क्योंकि कई शिक्षकों ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं को, प्रथाओं को अस्वीकार कर दिया, नहीं माना, क्योंकि ये सामाजिक मतभेदों और धर्म के दिखावे पर आधारित थे। बहुत सारी ऐसी प्रचलित मान्यताएं थी जो ऊंच नीच का भेदभाव करती थी और धर्म का दिखावा करने में बिलीव करती थी कि बहुत पूजा पाठ वगैरह करना है, बहुत पैसे लगाने हैं और फिर दिखाना है समाज को कि हम सबसे ऊपर हैं। तो कई शिक्षक थे जिन्होंने ऐसी मान्यताओं का विरोध किया। क्वेश्चन 5 है, बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो उन्होंने एक ईश्वर की पूजा करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये आग्रह किया
कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो अगर आपने ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये सब बातें आपको ध्यान में नहीं देनी है। 3 शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, नाम, दान और स्नान, और 3 सिद्धांतों पर जोर दिया था जिसमें जीवन का सार है। नाम जपना यही सही विश्वास है, कीर्तन या ईमानदारी से जीना, और वंड छपना यानी दूसरों की मदद करना। आप जहाँ पे भी आपको लिखना है आप वीडियो पॉज करके ऑफ कोर्स लिख लेंगे। फिर है जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था। तकरीबन ये दोनों ने एक जैसी सी बातें की हैं। सो वीर शैवों के विचार थे, उन्होंने जाति के नाम पर ऊंच नीच और महिलाओं के प्रति ब्राह्मणों के जो विचार थे उसके अगेंस्ट ये बोले, उनका विरोध किया, और सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में इन्होंने अपने तर्क दिए। ये मानते थे मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, कर्मकांड नहीं होने चाहिए। और महाराष्ट्र के संत थे जानेश्वर, नामदेव, एकनाथ आदि काफी संत थे। तो इन्होंने भी कर्मकांडों के प्रति पवित्रता के ढोंगों का विरोध किया, और इनको भी लगता था कि जन्म के आधार पर जो सामाजिक अंतर है वो नहीं होना चाहिए, और इन्होंने इस बात पे बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। और भी कई विचार हैं जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है, हमें आंसर को बहुत लेंथ नहीं देनी है, तो इसलिए हम सारे पॉइंट्स तो नहीं इंक्लूड कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से जन साधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा। तो जो मीराबाई थी वो एक राजपूत राजकुमारी थी, और फिर भी इन्होंने एक अस्पृश्य जाति से संबंधित संत थे बहुत पहुंचे हुए रविदास जी, उनको अपना गुरु बनाया, और उच्च जातियों के जो रूढ़िवादी नियम थे कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, हमेशा फैमिली की बातें माना करेंगी, तो इन्होंने इन नियमों को खुली चुनौती थी, घर से बाहर निकली, भजन कीर्तन किए, नृत्य गान किया, और भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित कर दिया। कई भजन लिखे जो लोगों में बहुत प्रचलित हुए, तो इसलिए हम सब मीराबाई को याद करते हैं। फिर इस चैप्टर में ये एक मैप वर्क भी है जो आपने करना है, और इसमें से कई बार पूछ भी लिया जाता है कौन कौन से संत कहाँ कहाँ को बिलोंग करते थे। तो ये आपके बुक में इस तरह से दिया गया है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, आप मेरे चैनल पे जाएंगे सपना गोयल 1985, और यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। फिर प्लेलिस्ट में आपको एक लिस्ट दिखेगी मैप्स के नाम से, इसमें 5 वीडियोस हैं, 6 to 10th का मैप वर्क है। ये आपका 7th का चैप्टर है, 7th का लेसन, ये वीडियो ओपन कर लीजिए। और ये मैप वर्क है संतों से जुड़े हुए मुख्य केंद्र। तो आपने स्टेट का नाम लिखना है, और आपने ये सारे पॉइंट्स भी लिखने हैं। ये मैप इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मैप कंपल्सरी है जो करना है, लेकिन मैप वर्क जो है अपनी टीचर से पूछ कर करेंगे, वो अलाउ करते हैं तो आपने वो मैप करना है। ठीक है, सो ये था चैप्टर। अगर आपको इसके नोट्स पसंद आए हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। सो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।